जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर शुक्र के वक्री होने के फल को लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि 23 जुलाई 2023 को सिंह राशि में वक्री होने वाले शुक्र आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। सुख समृद्धि, धन वैभव और भोग विलास के कारक ग्रह, जिनका प्रेम और दाम्पत्य पर विशेष आधिपत्य माना गया है, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह 23 जुलाई 2023 को शुक्र सिंह राशि में वक्री हो रहे हैं। विशेष बात यह कि ये अपनी वक्री अवस्था में ही 7 अगस्त 2023 को पुनः कर्क राशि में वापस लौट जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तत्पश्चात यह कर्क राशि में मार्गी होकर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। शुक्र के वक्री होने तथा वक्री अवस्था में ही राशि बदलने आदि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके 5वें भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में संतान से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता रहने वाली है। विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है और प्रेमी या प्रेमिका किसी बात को लेकर नाराज ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना है। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके 4th भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके 4थे भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र भूमि, यौवन या वाहन आदि का लाभ तो करवाएंगे, लेकिन इन्हीं मामलों में कुछ कठिनाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। संबंधियों से मिलना जुलना संभव हो सकेगा, लेकिन संबंधियों की कोई बात आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके 4th भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको पूर्णतः अनुकूल परिणाम देने की कोशिश में लग जाएंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मां दुर्गा को खीर का भोग लगाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का वृष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृषभ राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं और फिलहाल ये आपके 4थे भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके 4थे भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच इच्छित फलों की प्राप्ति करने के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यद्यपि धन और वाहन के लाभ के योग तो हैं, लेकिन इसके लिए न केवल अच्छी योजना बनाने की जरूरत रहेगी, बल्कि उस पर प्रॉपर तरीके से अमल करने की भी जरूरत रहेगी, तभी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। इस समय कुछ घरेलू चीजों को लेकर मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके 3रे भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके 3रे भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र आपके आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव वाले भाव दे सकते हैं। अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि में ना तो आत्मविश्वास को कमजोर करना है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है। ऐसा करने की स्थिति में ही अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके 3रे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको शानदार परिणाम देना चाहेंगे। उपाय के रूप में माता और माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करनी है, उनका सत्कार करना है, इसी में आपका फायदा छिपा है। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का मिथुन राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 3रे भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में आपके 3रे भाव में ही रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की समय अवधि में यात्राओं में आंशिक व्यवधान देखने को मिल सकता है। भाई बहन किसी बात को लेकर गलतफहमी पाल सकते हैं अपने मन में। अतः ऐसी सिचुएशन में प्रमाण सहित स्पष्टीकरण देकर हालात पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अर्थात कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि चीजें पॉजिटिव दिशा में ही बढ़नी है। फिर भी इस तरह की छोटी मोटी विसंगतियों से बचेंगे तो और अच्छे परिणाम आपको मिल सकेंगे। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके 2रे भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके 2रे भाव में ही वक्री रहने वाले हैं। अतः इस अवधि में शुक्र पारिवारिक मामलों में अनुकूलता देने के बावजूद भी कुछ एक सदस्यों के मन में असंतोष के भाव दे सकते हैं, जिन्हें बैठकर बातचीत करके सुलझाया जा सकेगा। आर्थिक मामलों में भी पहले की तुलना में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल
कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके दूसरे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको नवीन वस्त्र, आभूषण आदि दिलाने में मदद करेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में शुद्ध जल में साबुत चावल बहाना अनुकूलता देगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का कर्क राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ और लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में ही बने रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में शुक्र अनुकूल परिणाम तो देंगे, लेकिन पारिवारिक और आर्थिक मामलों में कुछ कमजोरी भी दे सकते हैं। इस समय आपको अपनी बातचीत के तौर तरीके को और साफ सुथरा रखने की जरूरत रहेगी। आमदनी में कुछ हद तक धीमापन भी देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके पहले भाव में चले जाएंगे और 7 सितंबर 2023 तक आपके पहले भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र अनुकूल परिणाम दिलाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत आपसे करवा सकते हैं। आमोद प्रमोद के लिए समय निकालने में कुछ कठिनाई रह सकती है, लेकिन कोशिश करके आप समय निकाल ही लेंगे और स्वयं को तनाव मुक्त रखने में कामयाब हो जाएंगे। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके पहले भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने की कोशिश भी शुक्र करेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में देसी गाय के दूध से बनी मिठाई मां दुर्गा को चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का सिंह राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सिंह राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके पहले भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके पहले भाव में, लग्न में या राशि में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की समय अवधि में आपको परिणामों के ग्राफ में थोड़ी सी कमी का अनुभव हो सकता है। आपकी लग्जरी में शुक्र कुछ कटौती कर सकते हैं। आमोद प्रमोद और मनोरंजन से संबंधित मामलों में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो व्यापार व्यवसाय अच्छा रहेगा, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा धीमापन भी देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके द्वादश भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र भोग विलास में तुलनात्मक रूप से कमी दे सकते हैं। दूर की यात्राओं में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। यदि कहीं से धन आगमन होने की उम्मीद पहले से ही रही है तो उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देकर आर्थिक मामलों में सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ भोग विलास के लिए भी अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काली गाय की सेवा करना हितकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का कन्या राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं तथा ये आपके द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में आप सकारात्मक परिणामों में तुलनात्मक रूप से कमी का अनुभव कर सकते हैं। यदि नींद में कोई समस्या पहले से ही रही है तो इस अवधि में अनिद्रा की स्थिति निर्मित हो सकती है, नींद में व्यवधान रह सकते हैं। विदेश यात्राओं के लिए की जा रही कोशिश कामयाब तो होगी, लेकिन कुछ व्यवधान के बाद, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत के बाद 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके लाभ भाव में जाने वाले हैं और 4 सितंबर 2023 तक आपके लाभ भाव में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र उपलब्धियों के ग्राफ में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, अर्थात आमदनी या प्राप्तियां अच्छी होने के बावजूद भी पिछले दिनों की तुलना में कुछ कमजोर रह सकती हैं। इस अवधि में मित्रों के भरोसे रहने की बजाय खुद ही जिम्मेदारियों को उठाना उचित रहेगा। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके लाभ भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको बेहतर लाभ कराने में मदद करेंगे। उपाय के रूप में पत्नी या फिर भाभी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का तुला राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुला राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके 8वें भाव के 8th हाउस के भी स्वामी होते हैं और ये आपके लाभ भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में आपको मिलने वाले लाभ में कुछ कटौती भी हो सकती है। यद्यपि धन और ऐश्वर्य से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से पिछले दिनों की तुलना में परिणाम कुछ कमजोर रह सकते हैं।
इस अवधि में आत्मनिर्भर रहना ज्यादा उचित रहेगा। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में ही शुक्र आपके दशम भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके 10वें भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र पिछले दिनों की तुलना में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यदि पिछले दिनों किसी मामले को लेकर कोई तनाव रहा है तो शुक्र तनाव को दूर करने का रास्ता भी आपको दिखा सकते हैं। नौकरी या काम में पिछले कुछ दिनों से जो परेशानियां आई थी वो शांत हो सकती हैं। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके दशम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। फलस्वरूप कामों में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकता है। इस अवधि में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करने की जरूरत रहेगी, सख्त जरूरत रहेगी। उपाय की बात कर ली जाए, उपाय के रूप में नियमित रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना फायदेमंद रहेगा। आइए आप जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का वृश्चिक राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में 7वें और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में आपके दशम भाव कर्म भाव में ही रहने वाले हैं। अतः 23 अगस्त 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में शुक्र के नकारात्मक परिणामों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में कामों में आ रही अड़चनें अपेक्षाकृत कम हो सकती हैं और वरिष्ठों के साथ संबंध तुलनात्मक रूप से बेहतर हो सकते हैं। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके नवम भाव में ही भाग्य भाव में ही वक्री रहने वाले हैं। अतः इस अवधि में शुक्र धार्मिक यात्राओं में टाल मटोल जैसी स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। इस समय पिता से संबंधित मामलों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहकर काम करने की जरूरत रहेगी। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके नवम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। इस समय आप स्वयं को भाग्यशाली अनुभव कर सकेंगे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभव हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना लाभकारी सिद्ध होगी। आइए अब जानते हैं कि शुक्र का जो वक्री होना है ये धनु राशि वाले लोगों पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। धनु राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके भाग्य भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक की वक्री अवस्था में ही आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में कुछ विलंब हो सकता है, कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। दूर की यात्राएं भी कुछ हद तक कष्टकारी रह सकती हैं। हालांकि इन सबके बावजूद परिणाम अनुकूल ही मिलेंगे, ओवरऑल अनुकूल ही मिलेंगे। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके 8वें भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र कुछ पुराने मामलों को उभारने का काम कर सकते हैं। यद्यपि लाभ देर सवेर मिल जाएगा लेकिन लाभ प्राप्ति के मार्ग में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके अष्टम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको बेहतर परिणाम देने लगेंगे। कामों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आप काफी हद तक रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हैं। उपाय के रूप में इत्र मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करना शुभ रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र का वक्री होना मकर राशि वाले लोगों पर कैसे प्रभाव डालने का काम कर सकता है। मकर राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में पंचम और दशम भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके 8वें भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में आपके 8वें भाव में ही रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच की जो अवधि है इसमें शुक्र आपको कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं क्योंकि 8वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। लिहाजा वक्री होने के कारण अच्छे परिणामों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस अवधि में किसी भी तरीके का आर्थिक जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके सप्तम भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र दाम्पत्य संबंधी मामलों में बेहतर परिणाम दे सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां देने वाला कहा गया है। ऐसे में वक्री होने के कारण परेशानियां इस अवधि में शांत रह सकती हैं। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके सप्तम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। फलस्वरूप आपको अपने रोजमर्रा के कामों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूक रहने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ विवाहित होने की अवस्था में दाम्पत्य जीवन को लेकर के अपेक्षाकृत अधिक समझदारी दिखानी भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गाय को दूध और चावल खिलाना हितकारी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का कुंभ राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि वाले शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं।
7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में आपके 7वें भाव में ही रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन है, इसमें रोजमर्रा के कामों में कुछ व्यवधान या परेशानियां जो रही हैं वो शांत हो सकती हैं। निजी जीवन में तुलनात्मक रूप से सुकून देखने को मिलेगा। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके छठे भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके छठे भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र हर तरह के विवादों में राहत देने का या राहत दिलाने का काम कर सकते हैं। विशेषकर यदि किसी स्त्री से किसी भी प्रकार का विवाद रहा है तो शुक्र के छठे भाव में वक्री होने के कारण विवाद शांत हो सकते हैं अथवा विवाद शांत करने के मौके मिल सकते हैं। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके छठे भाव में ही मार्गी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी स्त्री से विवाद करने से बचने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक ख्याल रखने की जरूरत भी रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में लाल गाय की सेवा भाग्यवर्धक सिद्ध होगी। आइए आप जानते हैं कि शुक्र के वक्री होने का मीन राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और ये आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। 7 अगस्त 2023 तक ये वक्री अवस्था में ही आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। अतः 23 जुलाई 2023 से 7 अगस्त 2023 के बीच की अवधि में ये विवादों में शांति की स्थिति पैदा कर सकते हैं। अर्थात यदि पिछले दिनों किसी भी तरीके का कोई विवाद रहा है तो उस मामले में राहत मिलने के योग बन रहे हैं या बनेंगे। नौकरी अथवा किसी स्त्री से संबंधित मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 7 अगस्त 2023 के बाद वक्री अवस्था में शुक्र आपके पंचम भाव में चले जाएंगे और 4 सितंबर 2023 तक आपके पंचम भाव में ही वक्री रहेंगे। अतः इस अवधि में शुक्र संतान और शिक्षा से संबंधित मामलों में कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में यदि आप विद्यार्थी हैं तो फिलहाल पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम संबंधों में भी बीच बीच में कुछ गलतफहमी देखने को मिल सकती है। 4 सितंबर 2023 के बाद शुक्र आपके पंचम भाव में ही मार्गी हो जाएंगे और आपको काफी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर प्रेम संबंध में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं और विद्यार्थी गण भी अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उपाय के रूप में मां दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाना शुभ रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि शुक्र के वक्री होने के परिणामों को जान करके आप एक बेहतरीन योजना बनाएंगे और शुक्र के वक्रत्व का न केवल लाभ ले पाएंगे बल्कि इनसे होने वाले नुकसान को योजनाबद्ध तरीके से दूर भी कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपके जीवन में चाहे थोड़ी सी बेहतरी लाए लेकिन बेहतरी लाने का काम जरूर करेगा। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.